वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपका टॉपिक चला हुआ था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और उसमें हम रूल कर रहे थे चेंज ऑफ टेंसेस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लिया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंज होता है। देखिए, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस the present continuous tense, the present continuous becomes the past continuous। ये चेंज किस में हो जाएगा बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। द प्रेजेंट परफेक्ट becomes the past perfect। किस में चेंज हो जाएगा बेटा? पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? अब आता है आपका सिंपल पास्ट। द सिंपल पास्ट becomes, ये रूल बेटा अच्छे से याद करनी है, becomes द पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है द पास्ट कॉन्टिन्यूअस अब आगे आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस change to the past perfect continuous। ठीक है बेटा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नेक्स्ट रूल क्या है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब is in the present, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, और या फिर फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तो क्या होगा बेटा? द टेंस of the main verb, the tense of the main verb
डज नॉट चेंज, तो उसमें हम कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर? कब नहीं करेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल है मदर सेज, मदर सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, तो एस या एस किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस है। द टी इज हॉट, द टी इज हॉट, इनवर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, चेंज कितना चेंज होगा या नहीं होगा। मदर सेज दैट, सिर्फ कंजक्शन जुड़ेगा इसमें, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं होगा। द टी इज हॉट, बन गया स्टेटमेंट। दैट लग करके हमने दोनों को जोड़ दिया। अब ये भी ध्यान रखना बेटा, जो आपकी ये वाली है, इधर वाली स्पीच है, ये होती है बेटा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होती है कौन सी, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब, और ये हो गई आपकी कौन सी, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? अब आगे आते हैं बेटा, आगे है हमारा चेंज इन प्रोनाउन पर्सन। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है, ठीक है, प्रोनाउंस पर्सन। अब इसमें देखिए कैसे होता है। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए आप। एग्जाम्पल है जैसे ही सैड, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग for a walk, for a walk with you, with you। अब देखिए इसमें प्रोनाउन का क्या चेंज होगा बेटा, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, समझना अच्छे से, ठीक है। आई है इसमें, ही सैड आई एम गोइंग फॉर ए वॉक विद यू। तो अब देखिए कन्वर्ट कीजिए इन्वर्टेड कॉमा इसमें इनडायरेक्ट में, ही सैड दैट, ही सैड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही प्रेजेंट में है टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ही वाज going for a walk, for a walk with you। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ टहलने के लिए जा रहा हूँ। he said that he was going, तो यहाँ पर यू का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, मेरे साथ, वॉक विद मी। तो इस तरह से प्रोनाउन के चेंज होते हैं बेटा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या,
चेंज इन टाइम एंड प्लेस। चेंज इन टाइम एंड प्लेस। ठीक है बेटा, जब हम डायरेक्ट स्पीच में अगर यदि जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे दीज है, दिस है, तो ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, अलग चेंज हो जाते हैं। वो किस तरह से चेंज होते हैं देखिए, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच इसमें देखिए बेटा, जैसे इधर डायरेक्ट स्पीच में आपका दिस आ गया, दिस, तो वो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ओके, दीज है, दीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोज में। नाउ का हो जाएगा देन। टुडे, दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। क्लियर, इस तरह से कन्वर्ट होते चले जाएंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड है तो वो किस में चेंज होगा वो भी आपको बता दिया। जैसे कि टू नाइट है, टू नाइट कन्वर्ट हो जाएगा दैट नाइट, दैट नाइट। yesterday, yesterday हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। tomorrow, tomorrow द फॉलोइंग डे, टुमारो का क्या हो जाएगा बेटा, द फॉलोइंग डे। ठीक है बेटा, इस तरह से हम चेंज करते चले जाएंगे। दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, yesterday द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे। ये हो गए बेटा चेंज इन टाइम एंड प्लेस। क्लियर, अब आता है बेटा नेक्स्ट है अब सॉरी, रिपोर्टिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। रिपोर्टिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम ये जानेंगे कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है बेटा, some rules for reporting questions are different forms, the rules for reporting statement, वे कौन कौन से हैं देखते हैं, कौन कौन से रूल हैं। देखिए, द रिपोर्टिंग वर्ब, द रिपोर्टिंग वर्ब said is changed to किस में कन्वर्ट होता है बेटा, यदि सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है यदि। ठीक है, यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है और उसमें सैड दिया हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज टू आस्क्ड। सवाल ही तो किया जा रहा है तो उसमें अधिकतर आस्क्ड ही आता है बेटा। इंक्वायर्ड,
सैड और demanded according to the sense. To the sense. ठीक है बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्या है एग्जाम्पल? पुनीत सैड, पुनीत सैड, comma inverted commas begin, where is the car? Where, ये डबल इंटरोगेटिव है बेटा, वेयर इज द कार, सॉरी, वेयर इज द कार। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। पुनीत, जब सवाल किया जा रहा है तो हमसे कोई कुछ बात पूछ ही तो रहा है, ठीक है। वैसे अधिकतर इसमें आस्क्ड का ही प्रयोग होता है बेटा। पुनीत आस्क्ड, तो इसमें बेटा हम जो डबल इंटरोगेटिव वर्ड है आपका उसी से जोड़ देते हैं, इसमें दैट का प्रयोग नहीं होता। वेयर द कार वाज, वेयर द कार, इसमें थोड़ा परिवर्तन आता है बेटा, जैसे कि डबल इंटरोगेटिव वर्ड लिखा हमने, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब बाद में आएगी। अगर अदर कॉम्प्लीमेंट है या अदर ऑब्जेक्ट है तो वो बाद में आएगा। वेयर द कार वाज, तो ये बन गया सेंटेंस। इसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? इसमें कभी भी दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। while introducing indirect speech that is never used, कभी भी दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें? इंटरोगेटिव फॉर्म में, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही बेटा। जितना आपको बताया गया है वो अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। जितने रूल आपको बताए गए हैं ये कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं और अपने माइंड में भी बिल्कुल बैठाने हैं, तभी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।